जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल करने लगते हैं। आपको पता है कि असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। आज मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर न जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर दिए। इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना पड़ेगा। वो पागल नहीं जिसे लोग मरीज कहते हैं। मैं तुम्हारे उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, उसी तरह पागलपन जब तुम्हारे अंदर होगा तब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे। ना तुम्हें भीड़ में बोलने से डर लगेगा और ना ही तुम्हें देर रात तक काम करने में कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क भी पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से जिसमें तुम खोए हुए होते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ थोड़ा पागल भी बनना पड़ता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग किसी के कहानियों से प्रेरित होते हैं असल में वो पागल लोग ही होते हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल सचिन तेंदुलकर के बारे में महाराष्ट्र के इतिहास किताब का पहला लेसन है। शायद तेंदुलकर साहब में भी वो पागलपन था जिसने उन्हें देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए मजबूत बनाया। ऐसे ही कलाम साहब में भी वो पागलपन था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने नहीं दिया और उन्हें एक महान वैज्ञानिक के पद पर पहुंचा दिया। अगर इन लोगों में भी वो पागलपन और जिद नहीं होता तो शायद इन्हें दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। कौन कहता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर कभी नहीं बदल सकता? बस एक चोट की ज़रूरत होती है। अगर हाथ पर लगे तो हस्ताक्षर बदल जाता है और दिल पर लगे तो स्वभाव। अगले 6 महीना अपने आप में पागलपन और खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल जो अब नया इतिहास रचने को तैयार हो। एक ऐसा पागल जवान जो सिर्फ अपने कामयाबी के पीछे भागने को तैयार हो। एक ऐसा पागल जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं। एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता क्योंकि वो खुद को कमज़ोर नहीं मानता। उसे बस अपने काम से मतलब होता है। अगले 6 महीने जिस भी मुकाम को पाने के लिए लगा रहे हो लगा दो। अगले 6 महीने पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 6 महीने इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 6 महीने तक भुला दो। शायद ये 6 महीना बीत जाने के बाद तुम्हारे 100 साल सुधर जाए। शायद ये 6 महीने की पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि तुम्हें गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए। जय हिंद।